सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका द फॉरगॉटन सुल्तान के चैनल में। सुल्तान मलिक शाह द एम्पायर अ टाइम फॉरगेट अ पावरफुल स्टोरी ऑफ रूलर whose empire stand from Anatolia to Central Asia, yet whose legacy was burnt in silence after his death. सुल्तान मलिक शाह एक ऐसे बादशाह की कहानी जिसने दुनिया बदल दी। इस्लामिक हिस्ट्री का एक ऐसा नाम जो शायद दुनिया ने भूल दिया हो, लेकिन जिसका एम्पायर एशिया के कोने से कोने तक फैला था। ये कहानी है सुल्तान मलिक शाह एक की, एक विजनरी किंग जिसने सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से भी राज किया। चलिए आज ले चलते हैं आपको 11वीं सेंचुरी के उस दौर में जब सेल्जुक एम्पायर अपने शिखर पर था। 1355 में जन्मे मलिक शाह सुल्तान अल्प अरसलान के बेटे थे। उनकी माँ एक पर्शियन नोबल वुमन थी और उनका पालन पोषण हुआ एक इस्लामिक वॉरियर और एक इंटेलेक्चुअल के रूप में। उनके गुरु थे निज़ाम अल मुल्क, जो उस वक्त के सबसे इंटेलिजेंट और लॉयल वजीर थे। 17 साल की उम्र में मलिक शाह ने अपने पिता के मौत के बाद गद्दी संभाली, लेकिन असली राज चला निज़ाम अल मुल्क ने और बना डाला मलिक शाह को एक सुल्तान से लेजेंड। ये सिर्फ तलवार का दौर नहीं था। मलिक शाह ने एक इल्म और तहजीब का गोल्डन एज लाया। उन्होंने स्पॉन्सर किया ग्रेट स्कॉलर्स को, जैसे उमर खयाम, जो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और पोइट्री में महान थे, और कैलेंडर बनवाया, जलाली कैलेंडर, जो आज के कैलेंडर से भी ज्यादा एक्यूरेट था। लेकिन हर रोशनी के साथ होता है एक अंधेरा। एक नया खतरा उभर रहा था, हसनी सबा और उनके निजारी असैसिन। इन्होंने निजाम अल मुल्क को ही मार दिया, सुल्तान के सबसे ट्रस्टेड एडवाइजर को। मलिक शाह ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वक्त कम था। 2009 में सुल्तान मलिक शाह की अचानक मौत हो गई। कुछ कहते हैं उन्हें जहर दिया गया, शायद उनकी वाइफ तरकैन खातून ने या असैसिन्स ने। उनकी मौत के बाद एम्पायर टुकड़े टुकड़े हो गया। बेटे बरकियारुक, महमूद और अहमद संजार ने गद्दी के लिए युद्ध किया। सेल्जुक एम्पायर का एकता टूट गया और हिस्ट्री का एक गोल्डन चैप्टर क्लोज हो गया। मलिक शाह एक ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने एम्पायर भी बनाया और इल्म भी फैलाया, जिन्होंने अपने टाइम में दुनिया को रोशन किया, लेकिन आज उनका नाम सिर्फ किताबों तक सीमित है। ऐसे सुल्तानों को याद रखना हमारा फर्ज है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताएं अगला एपिसोड किस पर हो। चलिए जानते हैं मालिक शाह की मौत के बाद क्या हुआ। एक कहानी। एक अद्दाजे का साल था। सुल्तान मलिक शाह, एक ऐसा बादशाह जिसने सेल्जुक एम्पायर को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाया था, अचानक मर गए। कुछ लोग कहते हैं उनको जहर दिया गया था, शायद उनकी वाइफ तरके खातून ने या फिर हसानी सबा के असैसिन्स ने। लेकिन जो भी सच था, उसकी मौत ने एक बिखारते हुए दौर की शुरुआत कर दी। हम घर के अंदर ही जून छिड़ गई। मालिक शाह के छोटे छोटे बेटे बरकियारूक, महमूद और अहमद संजार सभी गद्दी के लिए लड़ने लगे। अमीर्स, राज्य के लोकल रूलर्स, अपने अपने हिस्सों में अलग हो गए। एम्पायर टुकड़ों में बट गया। सेल्जुक एम्पायर, जो कभी सेंट्रल एशिया से लेकर अनाटोलिया तक था, अब अलग अलग हिस्सों में टूट गया। पर्शिया, अहमद संजार का एम्पायर, सीरिया, अलग सेल्जुक ब्रांच, अनातोलिया, टर्किश सेल्जुक्स ने अपना खुद का रूल बना लिया, सेल्जुक्स ऑफ रूम। किसी के पास भी सेंट्रल पावर नहीं बची थी। असैसिन्स और ज्यादा पावरफुल हो गए। हसानी सबा के निजारी असैसिन्स ने पॉलिटिकल केओस का फायदा उठाया। अब उनके लिए बड़े लीडर्स को टारगेट करना और भी आसान हो गया। क्रूसेड्स का आगाज। सिर्फ 4 साल बाद 1399 में फर्स्ट क्रूसेड शुरू हो गया। सेल्जुक्स के बीच यूनिटी ना होने की वजह से यूरोपियन क्रूसेडर्स को रोकना मुश्किल हो गया। एक युग का अंत। मालिक शाह के साथ ही एक गोल्डन एज खत्म हो गया। न वो स्टेबिलिटी रही, न वही इल्म का दौर। सेल्जुक एम्पायर धीरे धीरे अपने पाटन की तरफ बढ़ने लगा।
ये थी एक सुल्तान के बाद बिखरती हुई दुनिया की कहानी।